हेलो बच्चों, आज हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर सेकंड है। इसमें हम लोग कम आज पूरा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को फार्मूला रिवाइज करा देते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेकंड फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला। तीसरा एक चीज है जिसको हम आप लोगों को नोट करा देते हैं ताकि क्वेश्चन में उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में अगर पूछता है तो शॉर्टकट कैसे आप करोगे, तो उसके लिए होता है कन्वर्जन। अगर आपकी स्पीड या वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया गया है और उसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो कुछ नहीं, जो किलोमीटर पर आवर में आपकी वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे? 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। इसी तरह एंड अगर आपको वैल्यू गिवन है मीटर पर सेकंड में तो उसको आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो उसके लिए बेटा आप लोग क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट इसका उल्टा कर दोगे। 18/5 का मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर पर सेकंड में तो आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसके बेस्ड पे आज हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जैसे आप लोगों का टॉपिक चल रहा है एनसीईआरटी का क्लास 9 का मोशन चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा उस पे हम लोग कुछ ना कुछ एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जब आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आएंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर in 4 सेकेंड। फिर उसके बाद एंड देन अनदर 16 मीटर एंड देन अनदर 16 मीटर in 2 सेकेंड। देन फाइंड एवरेज स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट 16 मीटर जो है 4 सेकंड में कवर करता है, उसके बाद नेक्स्ट जो 16 मीटर है वो 2 सेकंड में कवर करता है, तो आपको बताना है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो सिंपल है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे हम लोग और फिर 0 to 100 पे जाएंगे। तो ये जीरो लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको टोटल डिस्टेंस भी गिवन है और टोटल टाइम भी। तो आपको सबसे पहले फाइंड करोगे टोटल डिस्टेंस। सबसे पहला काम आप लोग फाइंड करोगे टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस बेटा बहुत इजीली दिया है, पहले 16 मीटर कवर करता है फिर 16 मीटर, तो क्या हो जाएगा 16 मीटर प्लस 16 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर। ये आपका आ गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम अब निकालोगे आप, टोटल टाइम इज इक्वल टू, टाइम कितना है बेटा? पहले 4 सेकेंड फिर 2 सेकेंड, तो 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड
तो ये हो जाएगा बेटा टोटल 6 सेकंड टाइम लग गया। अब उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड। तो आपको पता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका 32 अपॉन टोटल टाइम है आपका 6। सॉल्व करोगे 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आपका 16 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 5.33 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करने पे ये आंसर आएगा, नोट कर लो आप लोग। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। थोड़ा सा इससे टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं कुछ, और कुछ अदर क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ओडोमीटर ऑफ अ कार। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द ओडोमीटर। ये आपका बेटा एग्जांपल है 8.2, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 8.2। हम क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर। द ओडोमीटर ऑफ अ कार, ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर। उसके बाद एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, जब वो स्टार्ट होता है तो ओडोमीटर का मीटर चेक किया गया तो कितना रीडिंग बता रहा था, 2000 किलोमीटर स्टार्टिंग। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द ट्रिप उसका हो जाता है 2400 किलोमीटर एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। जब ट्रिप कंप्लीट होती, ट्रिप जब एंड होता है तब उसकी रीडिंग, यानी कि चलना स्टार्ट किया तो कहां पे था, 2000 से चला, और फिर जब रुका, एंड हुआ, स्टॉप हुआ तो कहां तक पहुंचा बेटा, उसका रीडिंग 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। तो आपको फाइंड करना है। और इसमें एक चीज और, इफ द ट्रिप टुक, गिवन है इफ द ट्रिप टुक 8 आवर कंप्लीट जर्नी, अगर टोटल जो है टाइम टेकन बाय द कार, कितना टाइम लगता है बेटा, 8 आवर टोटल टाइम दिया है। तो आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। फर्स्ट पार्ट है फाइंड करना है एवरेज स्पीड, स्पीड इसमें फर्स्ट पार्ट है एवरेज स्पीड इन, फर्स्ट है बेटा किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना, और सेकंड है आपका मीटर पर सेकंड। तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या, बहुत इजी है। किसी कार का ओडोमीटर जो है तो किलोमीटर को रीड करता है। स्टार्टिंग में देखा गया कार स्टार्ट होने के पहले तो उसकी रीडिंग कितना है, 2000 किलोमीटर। जब स्टार्ट होके आगे पहुंचा और कितना टाइम लिया, 8 आवर। 8 आवर के बाद जब रुका हो तो देखा गया कहां पे स्टॉप होता है, उसकी रीडिंग 2400 किलोमीटर, यानी कि 2000 से स्टार्ट हुआ, 2000 से स्टार्ट हुआ, कहां पे रुका बेटा, 2400 किलोमीटर पे रुक गया। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से डिस्टेंस को मेजर करोगे यहां तक, तो बेटा कितना और मूव किया होगा कि 2400 पे पहुंचा होगा, तो प्लस का 400 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया यहां से लेके यहां तक। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2000 पहले था, इसमें 400 ऐड हुआ तभी तो 2400 आया, यानी कि यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। आप लिखोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 किलोमीटर, ये आपको पता चल गया। या शॉर्टकट आप ऐसे भी कर सकते हो
लास्ट वाले फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को माइनस कर दो तो आ जाएगा डिस्टेंस कितना कवर किया। अब उसके बाद टाइम कितना लेता है, टाइम गिवन है बेटा, इस कंप्लीट जर्नी में टाइम लगता है आपका 8 आवर। सॉल्व करोगे, वेरी इजी क्वेश्चन। एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 400 अपॉन क्या हो जाएगा 8। सॉल्व करने के बाद 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 200 100, 2 2 जा 4, ये आपका आ गया 50। ये आ गया बेटा 50 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है 50 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट आपका सॉल्व हो चुका। किसमें पूछा था, किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड बतानी थी। अब नेक्स्ट है आपका 50 किलोमीटर पर आवर को, अब सेकंड है आपका मीटर पर सेकंड में भी बताना है। तो इसको बेटा आप क्या करोगे, 50 जो आया किलोमीटर पर आवर, आपको पता है अगर कोई भी चीज किलोमीटर पर आवर में उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18, 25, ये आ जाएगा 125 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा कुछ समथिंग 13 पॉइंट, डेसिमल के फॉर्म में आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 13.9 मीटर पर सेकंड। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन अब तक आपने दोनों क्वेश्चन जो किया आपने ये 0 लेवल का था, इसमें कुछ नहीं करना था। डिस्टेंस आपको गिवन था, टाइम गिवन था, सबसे इजी क्वेश्चन था। अब हालांकि 9th क्लास का टॉपिक है इसलिए सबसे पहले हमने इजी से स्टार्ट किया। अब 0 से हाई पे जाएंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे क्वेश्चन उतना ही टफ होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें बेटा आपका है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 है। उषा स्विम्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप लोग। उषा स्विम्स, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग, इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा स्विम्स in a 90 meter long pool. She covers 180 kilometer. She covers 180 kilometer. 180 kilometer in 1 minute. In 1 minute. कैसे कवर करता, बाय स्विमिंग, बाय swimming from one end to other, from one end to other, and then come back on the same path, on the same path, and then come back along the same path, on the same path या along the same path आप बोल सकते हो। then find the average speed and average velocity आपको फाइंड करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोला गया है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। 90 मीटर लॉन्ग पूल है बेटा, और उषा जो है स्विम कर रही है, तैर रही है, ठीक है ना। तो हमने सपोज कर लिया ए से बी तक 90 मीटर। सबसे पहले वो फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड तक पहुंची, और फिर उसके बाद रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ पे वापस आए। तो 90 ऐसे कवर किया, फिर 90 वापस आ गए, टोटल कितना हो गया। इसी वजह से यहाँ पे दिखाया गया है कि उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स, कितना टोटल कवर करती, 180 किलोमीटर
इन 1 मिनट बाय स्विमिंग। कैसे कवर करती? बाय स्विमिंग फ्रॉम वन टू अदर एंड एंड देन उसके बाद कम बैक ऑन द सेम पाथ, कम बैक ऑन द सेम पाथ, सेम पाथ से वो वापस आ जाते रिटर्न। तो डिस्टेंस यानी यहां से आपको यहां पहुंचा फिर यहां गया, तो आप लिखोगे डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? पहले से दिया टोटल कितना कवर करता है 180 किलोमीटर, तो 180 किलोमीटर ये हो गया डिस्टेंस। उसके बाद टाइम भी दिया टोटल कंप्लीट टाइम कितना 1 मिनट, तो आप लिखोगे टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। अब बेटा इसको 1 मिनट को आप सेकंड में चेंज कर लो तो इजी हो जाएगा। हमेशा एमकेएस सिस्टम में आपको पता है एमकेएस सिस्टम में सारी यूनिट होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर किलोमीटर है तो पर आवर में होना चाहिए और अगर मीटर में है तो सेकंड में होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे किलोमीटर में है और ये मिनट में है, तो इसको हम 60 सेकंड लिख सकते हैं, 60 सेकंड। और 180 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर नहीं 180 मीटर होना चाहिए। 180 आपका क्या है 180 मीटर। यहाँ पे 180 मीटर है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आपका क्वेश्चन में 180 मीटर और ये सेकंड में हो गया। उसके बाद आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सबसे पहले फाइंड करोगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना 180, 180 अपॉन टोटल टाइम 60। ये सॉल्व हो के आ गया कितना 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड ये आंसर आ गया क्या? एवरेज स्पीड। अब बात आती है क्या पूछा है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। तो आप देखो ध्यान से, ये यहां से ए से स्टार्ट हुआ ऐसे गया फिर रिटर्न हो गया उसी पाथ पे सेम, यानी कि जहां था जहां से मूव किया तो वहीं पे पहुंच गया। तो आपको पता है इस केस में डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम पॉइंट इनिशियल और फाइनल होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ये सेकंड पार्ट है इसका, वेलोसिटी पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड आपका आ गया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि जहां से चला वहीं पे पहुंच गया। आपको फार्मूला पता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 अपॉन टाइम कुछ भी हो, टाइम आपको पता है 60 सेकंड हमने लिख दिया 60 सेकंड। तो बेटा ऊपर 0 तो ये पूरा क्या आ जाएगा 0, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आपने फाइंड किया एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के केस में आपको किसकी जरूरत है? डिस्टेंस की जरूरत है, टोटल डिस्टेंस। और एवरेज वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्टेंस आया था 180 और डिस्प्लेसमेंट था 0। फार्मूले में हमने पुट किया सारी चीजें, टाइम था इसका 60 सेकंड, 1 मिनट इसका मतलब 60 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 0, एवरेज स्पीड आ गया 3 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आएंगे इससे भी थोड़ा सा अच्छे लेवल के आएंगे। ये तीनों तो है एनसीईआरटी के एग्जांपल थे। अब अदर क्वेश्चन कुछ करते हैं जिसका स्टैंडर्ड बहुत ही काफी अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो कि किसी कंपटीशन वगैरह भी पूछे जाते हैं एवरेज स्पीड पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। टोटल 3 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन बेटा a car covered half part of a journey, half part of a journey with 40 kilometer per hour and then covered and then rest part covered with 60 kilometer per hour, 60 kilometer per hour. Then find average speed of the car, average speed of
द कार। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे पहले समझना आप लोग धीरे से। अ कार कवर्ड half part of a journey with 40 किलोमीटर पर आवर एंड देन रेस्ट पार्ट। बेटा ध्यान देना, कोई जर्नी हमने सपोज कर लिया ए बी, कोई जर्नी है ए से बी तक, कोई कार है जर्नी कर रहा है ए से बी, उसको जाना है। तो बोल रहा है पहले कि हाफ पार्ट कवर करता है, इसका हाफ कितना हमने सपोज कर लिया। सबसे पहले डिस्टेंस नहीं पता, हमने टोटल सपोज कर लिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना x, तो हाफ पार्ट कितना होगा बेटा x/2। बचा कितना x/2, हाफ कवर कर लिया तो हाफ ही बचा। तो यहाँ पे बोल रहा है रेस्ट पार्ट, पहले बोला कि हाफ पार्ट कवर करता है कितने से बेटा 40 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है। उसके बाद जो रेस्ट पार्ट बचता है, तो जब हाफ कवर कर लिया तो रेस्ट कितना बचेगा, हाफ बचेगा। तो वही रेस्ट पार्ट मतलब जो बचा हुआ है, तो हाफ कवर किया और रेस्ट मतलब जो नेक्स्ट वाला हाफ हुआ वो कितने से कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा है। तो पहला हाफ 40 से और दूसरा हाफ नेक्स्ट आगे वाला 60 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा है। तो आपको बताना एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो एवरेज का मतलब आपको पता है, अगर किसी नंबर का एवरेज निकालते हैं तो आपको पता है कि दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, दो नंबर है तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे, यहाँ पे हमेशा आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे आप देखो टोटल डिस्टेंस तो पता नहीं था, टोटल डिस्टेंस इसीलिए हमने एज्यूम कर लिया कितना है x। अब टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ पे पहले से पता है, आपने सपोज कर लिया, एज्यूम कर लिया कितना है x, ठीक है। टाइम निकालना है, टोटल टाइम, तो दो पार्ट है, ये से यहाँ तक हाफ पार्ट और हाफ पार्ट। तो पहले हाफ पार्ट में हमने टाइम सपोज कर लिया t1। टाइम टेकन बाय द कार टू कवर्ड हाफ पार्ट ऑफ द जर्नी इज डिनोटेड बाय t1 इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ये है x/2 हाफ पार्ट का अपॉन स्पीड कितना है बेटा 40। t2 आप फाइंड करोगे इसी तरह, तो हो जाएगा आपका x/2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है 60। ये आपका आ जाएगा बेटा x/80, ये आपका आ जाएगा x/120, ये इसमें मल्टीप्लाई और ये आपका इसमें मल्टीप्लाई। अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। आपको पता है फार्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बेटा आपने x एज्यूम किया है तो x हो गया अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। t1 आपका है x/80 प्लस t2 आपका x/120। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे आप लोग, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा बेटा 240। एलसीएम ले लिया, उसके बाद जीरोस कैंसिल, ये 3x हो जाएगा कैंसिल, 2x, ये सबसे नीचे, ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। 240 कहाँ पे जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा क्योंकि सबसे नीचे का पार्ट है। तो बेटा क्या हो जाएगा आपका 240, ये हो जाएगा आपका 240x डिवाइड बाय 3x प्लस 2x कितना 5x। x कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करोगे 5 टू द 10 यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर। बहुत फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लो। अगर इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 9 के स्टूडेंट कर लेते हैं तो समझ लो एवरेज स्पीड से रिलेटेड कोई भी कैसा भी क्वेश्चन होगा आप उसकी ऐसी तैसी करोगे, ठीक, ओके। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा जल्दी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को अभी प्रैक्टिस कराने हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, इसके बाद पूरा कमांड हो जाएगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे आपका 100% इसकी गारंटी। कैसा भी क्वेश्चन होगा आप लोग कर लोगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। तो देखना आप लोग, अभी यहाँ पे हाफ पार्ट हमने बोला था, अब 1/3 पार्ट हम ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, अ कार कवर्ड 1/3 पार्ट
ऑफ अ जर्नी विथ, हमने सपोज कर लिया 20 किलोमीटर पर आवर, विथ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट पार्ट, रेस्ट हमेशा जो बचा हुआ होता है उसको बोलेंगे, एंड रेस्ट पार्ट विथ 40 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है। तो ध्यान देना बेटा, बहुत इजी है, इसके पहले वाला क्वेश्चन उसी तरह सेम है। हमने सपोज कर लिया टोटल जर्नी ए बी है, इसका 1/3 पार्ट हमने सपोज कर लिया कि इसका टोटल जर्नी जो है उसका डिस्टेंस कितना है बेटा, टोटल x हमने सपोज कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस का 1/3 कितना होगा बेटा, x/3 पार्ट, ये कवर करता है आपका 20 किलोमीटर पर आवर। रेस्ट पार्ट जो बचा उसको कैसे आप सॉल्व करोगे, टोटल है आपका x में से x/3 निकल गया तो कितना बचा बेटा, 2x/3 पार्ट जो है किससे कवर करता है आपका 40 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। सिंपल है, टाइम हम निकालते हैं सबसे पहले t1, क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x/3 डिवाइड बाई 20। यहाँ से आप t2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x/3 डिवाइड बाई 40, ये 20 इसमें गया, ये 40 यहाँ पे गया, तो क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन ये 60 हो गया, ये आपका हो जाएगा t2 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x अपॉन, ये भी सॉल्व करोगे 2 से कैंसिल तो आ जाएगा आपका 60, दोनों सेम आया क्योंकि वैल्यू ही हमने ऐसा लिया था इजी हो जाए। फिर उसके बाद t1 t2 आ गया, तो आपको पता है बेटा एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, x पहले एज्यूम कर लिया है, अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 आपका कितना है x/60 प्लस t2 भी x/60, ये टोटल ऐड करोगे सेम है तो 2x/60, तो x अपॉन ये हो जाएगा 2x/60। सबसे नीचे वाला ये पार्ट क्या होगा, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 60x डिवाइड बाई 2x, x कैंसिल, ये आ गया आपका 30। तो फाइनली आंसर आ गया बेटा 30 किलोमीटर पर आवर, इस केस में आपका ये आंसर हो गया। तो ध्यान देना, कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, ये आंसर यहाँ पे ऐसी वैल्यू हमने क्यों लिया, ये कंफ्यूजन आपका दूर करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब देखते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या करते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर, सबसे ज्यादा आंसर पे फोकस करते हैं, तो चेक करते हैं कोई शॉर्टकट तरीका कहीं मिल जाए, तो शॉर्टकट वो ये ऐसा करेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसा करोगे तो आ तो जाएगा, लेकिन बेटा ये कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि दोनों वैल्यू, दोनों तरीके से वैल्यू जो आया आंसर वो सेम आया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, गलत होगा। हमेशा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो एक ही कॉन्सेप्ट लगाओगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब उसके बाद हम आते हैं एक्सेलरेशन। जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, फार्मूले कंप्लीट हो गए, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। बस 2 क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद ये लेक्चर फिनिश करेंगे हम। तो बेटा एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला जो हमने बताया था आप लोगों को, कौन सा फार्मूला है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन है। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम, क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का है, अ बस डिक्रीजेस its speed from 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर टू 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर in 5 seconds, then find
एक्सेलरेशन ऑफ द बस, एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो बेटा ध्यान देना, कुछ कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। पहली बात तो बस जो चल रही है उसकी स्पीड दिया है। स्पीड का मतलब बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, ठीक, वेलोसिटी है, बस उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। तो अब बस डिक्रीजेस फ्रॉम 80 to 60। स्टार्टिंग में जो होता है वो हमेशा u होता है इनिशियल, और जो लास्ट में होता है वो बेटा फाइनल होता है, वो आपका क्या होता है v। डिक्रीज किया कहां से कहां तक, पहले था 80 इनिशियल, फिर डिक्रीज हुआ कहां पे पहुंचा, 60 पे पहुंचा, ठीक। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 to 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। टाइम आपका गिवन है कितना है, 5 सेकंड टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन का फार्मूला a इज इक्वल टू, आप सॉल्व करोगे v माइनस u अपॉन t। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, v कितना है बच्चों, 60 माइनस u कितना। अच्छा ये एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टाइम किसमें दिया है, 5 सेकंड में दिया है। तो सबसे पहले आप स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू हम लिखेंगे कितना बेटा, 80 इंटू 5 अपॉन 18 कर देंगे, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सॉल्व करते हैं, 40 200 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड। v आपको सॉल्व करते हैं तो कितना, 60 इंटू 5 अपॉन 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो कितना हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, 2 9 18 3 और 3 9 3 9 3 10, ठीक। ये आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, फार्मूले में पुट करो आप वैल्यू v माइनस यू। v कितना बेटा, 50/3 माइनस u कितना आपका 200/9 होल डिवाइड बाय टाइम कितना आपका 5 सेकंड, 5 हो गया। सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे 9 आएगा, 3 3 9 150 माइनस ये आपका 200 होल डिवाइड बाय 5। तो बेटा 5 अपॉन में 1 लिख सकते हो, तो ये बीच वाला बीच में जाएगा, लास्ट वाला लास्ट में। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 50 अपॉन कितना, 9 इंटू 5, 9 इंटू 5। तो बेटा आप यहाँ पे देखो 5 10 जा, तो ये आ गया आपका -10/9 क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होता है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया आपका इसका, कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेगेटिव क्यों आया, यही हम बताना चाह रहे थे आपको। ये क्वेश्चन कराने का हमारा यही उद्देश्य है। कभी भी अगर बोला जाए कि कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्म होता है रिटार्डेशन। और आपको पता है बेटा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हम बता चुके, दोनों एक ही चीज होते हैं, बस फर्क क्या होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और रिटार्डेशन नेगेटिव होता है। तो ऑटोमेटिक आप देखो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन जो नेगेटिव में आया है, इसका मतलब यह है कि ये क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। रिटार्ड का मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही, और यहाँ पे पहले से ही मेंशन है। तो आंसर आपका किस में आया है, नेगेटिव में आया है। अगर आपसे पूछता एक्सेलरेशन पूछा है तो आप पूरा बोलोगे -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे रिटार्डेशन बताओ तो केवल आप इसकी वैल्यू बताते, साइन नहीं बताते, ठीक है। ये आज के लिए पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आज यहीं पे हम ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो और आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शिव्या क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।